हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। तो देखिए आज है दूसरा नवरात्रा, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। तो हमारे घर में हो चुकी है पूजा की तैयारी शुरू और मैं कर रही हूँ यहाँ पे सफाई। सबसे पहले मैं करती हूँ सफाई मंदिर के नीचे, माता रानी के दरबार के आसपास पूरा। तो देखिए सबसे पहले हमें, अगर हम पूरे घर की क्लीनिंग नहीं कर सकते बट मंदिर के आसपास हमें ज़रूर सफाई कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा काम होता है सफाई करने का और इसके बाद उठा रही हूँ मैं ठाकुर जी को, कन्हैया को। तो चलिए ठाकुर जी को, कन्हैया को उठा लेते हैं और जगाते हैं उनको राधे राधे बोल के। तो हस्बैंड आ चुके हैं और हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पे माता रानी की क्लीनिंग। जो भी फूल वगैरह होते हैं उनके बासे रात के दिन के जो भी सफाई होती है दरबार की, तो माता रानी की सफाई कर रहे हैं मेरे हस्बैंड यहाँ पे आसपास की उनके दरबार की, और ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ मैं। तो देखिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मिल बांट के ऐसे इसी तरीके से सुबह सुबह मॉर्निंग में टाइम देते हैं भगवान को। तो नवरात्रों में ज़्यादा टाइम दे देते हैं। बाकी ये है कि हाँ, पर डे जो एवरीडे की हमारी लाइफ होती है उसमें थोड़ा कम देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं हम। तो देखिए हम दोनों मिलके अब कर रहे हैं पूजा और ठाकुर जी को मैं स्नान करा दूंगी। यहाँ पे स्नान करा के उनको नहला के अच्छे से उनकी सेवा करूँगी। और सेवा करने से पहले, उनको स्नान कराने से पहले मैं मंदिर की भी सफाई कर देती हूँ, थोड़ी सी क्लीनिंग। जो भी फूल पत्ती वगैरह उनके आसपास बासी जो होती हैं वो हटा के पानी से थोड़ा सा छिड़काव करती हूँ मंदिर में और कपड़े से सफाई करती हूँ अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हवन की भी तैयारी हो चुकी है और हस्बैंड ने पूरा हवन कुंड में लकड़ियाँ वगैरह वो इतनी देर में रख लेते हैं जितनी देर में मैं ठाकुर जी की सेवा की करती हूँ तैयारी। तो दीपक मैंने जला लिया है और अब हम दोनों मिलके कर लेंगे सबसे पहले ठाकुर जी की आरती। तो अभी हम दोनों मिलके कर रहे हैं आरती ठाकुर जी की, कन्हैया की, और इसके बाद कर लेंगे हवन, और हवन करने के बाद करेंगे माता रानी की आरती। तो देखिए इसी तरह से हमारा विधि विधान से पूजा हम लोग करते हैं और यही विधि है हमारी पूजा करने की। तो अभी हो चुकी है कन्हैया की आरती। तो चलिए अब कर लेते हैं हवन। हम दोनों मिलके अब हवन करेंगे। हस्बैंड इतनी देर में पूरी तैयारी वो कर लेते हैं, लकड़ियाँ रख लेते हैं, कपूर रख लेते हैं लकड़ियों के नीचे। और हवन में हम लोग यूज़ करते हैं लौंग और बताशे, घी, सामग्री। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही तैयारी करके रख ली थी इनकी। आप लोगों को मैंने व्लॉग दिया था पहले, आप लोगों ने वॉच किया होगा। अगर जिनने नहीं किया तो आप लोग देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारा हवन हो चुका है कंप्लीट। तो जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं तो उनको हवन ज़रूर करना चाहिए। माता रानी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं हवन से। तो देखिए हवन हो चुका है कंप्लीट और अब हम कर लेंगे आरती माता रानी की।
तो देखिए हो चुकी है अब आरती कंप्लीट, और आरती कंप्लीट होने के बाद हम दोनों लगाते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के टीका। तो बस तिलक कर देते हैं, मैं हस्बैंड के कर देती हूँ और वो मेरे कर देते हैं। और इसके बाद दे दूँगी मैं सूर्य देवता को, तुलसा जी को और भोले बाबा को अर्घ। तो देखिए ये पूरी विधि है और इसी तरह से हम लोग 9 दिन तक पूजा करते हैं। यही हमारी पूरा विधि विधान है पूजा करने का। तो इसी तरह से कंप्लीट होती है पूरी पूजा। 9 दिन तक इसी तरह से करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और इसके बाद लगा दूंगी मैं भोग, माता रानी का भोग लगा दिया है, ठाकुर जी का भोग लगा दिया है, दोनों का। तो देखिए फर्स्ट जो नवरात्रि का मैंने व्लॉग दिया था उसमें आपको डेकोरेशन नहीं दिखाई थी माता रानी के दरबार की, तो आप अब देख लीजिए। तो देखिए ये है हमारी माता रानी का कंप्लीट बिल्कुल लुक। तो चौकी है और लाइटिंग की है थोड़ी सी, देखिए जैसी भी हम पे आती है उस तरीके से हमने कर ली है, बच्चों ने की है। तो देखिए हमने खुशी खुशी माता रानी का दरबार सजाया है। कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारी माता रानी का दरबार आपको कैसा लगा। हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। तो आज का सेकंड नवरात्रा, दूसरे माता रानी का दूसरा दिन है। और आज के वीडियो में मैंने आपको पूरी प्रॉपर पूजन विधि दिखाई है अपने घर की, कि हम लोग किस तरह से पूजा पाठ करते हैं। तो आज है माता ब्रह्मचारिणी का दिन। तो वो ब्रह्मचारिणी थी माता, और काफ़ी सालों तक, बहुत वर्षों तक वो उन्होंने तपस्या की थी। तो हमारे शास्त्रों में ये चीज़ लिखी है कि माता ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की थी काफ़ी टाइम तक। तो भोले बाबा ने प्रसन्न होकर उनसे फिर विवाह रचाया था। तो ये कहानी कुछ जितनी मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो माता ब्रह्मचारिणी का यही है कि उन्होंने तपस्या की थी और शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे विवाह रचाया था। तो देखिए ये तो ठहरी भगवान की कहानियाँ, और उन्होंने क्या किया था वो सब हम जैसे ना समझ दुनिया को समझाने के लिए ये सब किया था। कि देखिए कुछ भी इतनी आसानी से लाइफ में नहीं मिलता। कुछ भी पाने के लिए ज़िंदगी में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं लाइफ में, जब जाके कुछ हम में मिलता है। तो ये तो बस भगवान का तरीका है हम जैसे ना समझ इंसानों को समझाने का। तो बस यही है आज का वीडियो। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे की वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ पूजन विधि के साथ। तो चलिए मैं आपसे अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, बी सेफ, जय माता दी।